अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। मेरे को भी देखने का है रे। ऐसा किसके लिए तू मेरे को छोड़ के चली गई? इधर टाउन एरिया के पीछे वाले गोडाउन में बैठा है मैं। भेज उसको, फटाफट भेज। दीदी यू आर ग्रेट। आई नो, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है। हे राधे कृष्ण, ये गली का गुंडा हमारे बड़े भैया के पीछे क्यों पड़ा है? कौन ही याद नहीं, और वो तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हो सकता है कि वो तुम्हारा यार हो, लेकिन उस नालायक इंसान की इतनी हिम्मत कि वो हमारे भाई को तुम्हारा यार बोले। तू जानती है ना कि कौन है हमारा भाई और इस शहर में उसका क्या होता है? मैं क्या करूं? मेरे विनायक की जान खतरे में है। कान्हा जी, मेरे विनायक को बचा लो, उसे बचा लो भगवान। हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। पहले बच्चे को ढूंढ लेते हैं, उसे सही सलामत वापस ले आते हैं, फिर ये बातें होंगी। आराधना, तुम परेशान मत हो, मैं खुद जाके बच्चे को लेकर आऊंगा और तुम्हारे हाथों वापस सौंप दूंगा। नहीं माधव, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। हमें ऐसा लगता है कि वो जो इंसान है ना, बहुत ही खतरनाक है। हम पुलिस की मदद भी तो ले सकते हैं। ये काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। अरे वाह मोहब्बत, हाँ? अपने महबूब के नजर में हीरो बनने के लिए तू इधर अकेला है ना विलासराव से भिड़ने को। ये ना बहुत गहरा याराना लगता है तुम दोनों का। उसने बताया नहीं तेरे को, ये विलासराव है ना, जितना डेरिंग बाज है ना, उतना ही चिकमीना है। हाँ, बच्चा लेने को है ना तू? जा जा, बच्चा ले और चला जा। अरे खड़ा रह के नहीं मिलेगा, इधर ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढ ले और लेके जा बच्चे को। मैं तुम जैसे इंसान से बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई कंपटीशन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ बच्चे को लेने आया हूँ, तो सीधे तरीके से बच्चा मुझे दे दो, वो बेहतर है तुम्हारे लिए। अच्छा, म्हणजे माझी लायकी नहीं मतलब तेरे को ये बोलने का है कि मेरा तेरे से बात करने का लायकी नहीं है। किधर से रे? इतना भेदभाव किधर से सीखा तू? तेरे को तेरे पैसे और पावर का बहुत घमंड है ना? चल दाखवतो तुला मी आता। मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, लेकिन भरोसा जरूर है खुद पर, गुरूर है, इसलिए अकेला है। और तू अगर अकेला भी नहीं बुलाता ना मुझे, फिर भी मैं अकेला आता। अब तू बता, बच्चा देने के बाद तू पिटेगा क्या जी? अच्छा ऐसा, चल दिखा तेरी ताकत। वैसे ना मैंने तेरे बारे में ना सब बराबर पता किया है, एकदम डिटेल में। तेरा और मेरा है ना एक पुराना हिसाब बाकी है। वो मुंबई में ना चोरी के इल्जाम में तूने मेरे को अंदर करवाया था। जितनी भी धाराएं बनती हैं उस पे लगा दीजिए।
मैं चाहता हूं कि वो इंसान जिंदगी भर जेल में गुजारे। अगर उस दिन तेरा और आरू का कनेक्शन समझ में आता था ना मेरे को, तेरा जिंदगी का कनेक्शन उधर ही काट डालता मैं। तुम वो जिसे मैंने जेल में डाला था, तुम वो इंसान हो जिसने मेरी बीवी पे हाथ उठाया था, उसे चोट पहुंचाई थी। अब ये मामला पर्सनल हो गया है। रुक रुक, हाँ ये देख, ऊपर देख उधर। मैं मस्त ऐसा उसको है ना ऐसा घसरगुंडी बनाया सीधा नीचे। चल दिखा अभी अपना ताकत। बहुत वो काजू बादाम खाया रहेगा ना तूने, ड्राई फ्रूट। बच्चे को कुछ नहीं करोगे तुम? अरे मैं बच्चे को नुकसान नहीं रे पहुंचाएगा। तो ये जो तेरे शक्ल पे दर्द है ना, वो दर्द मेरे को पसंद है। चल उस दिन तू मेरे को जेल नहीं भिजवाया होता ना, तो आरू मेरी होती। ये बच्चा तेरे लिए बहुत जरूरी है ना। तू कितने हद तक बर्दाश्त कर सकता है? अगर मैंने इसे मारा तो इस सरफरा बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है। साहब जी, आप ये लीजिए। तू मेरी ताकत देखना चाहता था ना, अब मेरी ताकत देख। तूने 3 गलतियां कर दी। एक, तूने मेरी बीवी पे हाथ उठाया। 2, इस बच्चे को मारने की कोशिश की। और तीसरी गलती, तूने ये दोनों गलतियां मेरे सामने की। पहले मैंने तुझे जेल भेजा था, अब आज
मैं तुझे जानूंगा। तुझे, तेरे यार को, किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये भी असरा। तू उल्टा गिनती शुरू कर, उल्टा गिनती शुरू कर। आप भी आपने हमारे लिए इतना। भैया अब ठीक है भैया? डोंट वरी मिस्टर माधव जी, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। मैं भी ये किया ना भैया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साहब जी, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर इस बच्चे को बचाया है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपने मेरे बच्चे को नहीं, अपने बच्चे को बचाया है। अब मुझे ये सच आपको बताना ही होगा। मैडम, ये क्या हो गया? हे भगवान! चले भी जाओ, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ, फैमिली डॉक्टर को फोन करो। तुम चलो हमारे साथ। नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। चले भी जल्दी लेकर आओ। तुम्हें तो चोट भी लगी है, तुम तो हमारी एक भी बात नहीं सुनते। हम करें भी तो क्या करें? चले भी बच्चे के डॉक्टर को बुलवाओ और बच्चे का चेकअप करवाओ। मैं अंदर से गर्म पानी और हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अब तुम घर के अंदर नहीं जाओगे, इस घर से बाहर निकलोगे अभी के अभी। बहुत नाज उठा लिए हमने तुम्हारे, हमें माफ करो और इस घर से बाहर निकलो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई के जिस्म पर हम जख्म कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये भी हो गया। ये जख्म सिर्फ उसके जिस्म पर नहीं लगा है, उसके कैरेक्टर पर लगा है, उसके नाम पर लगा है। तुम हो क्या? इस घर में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और जिस घर में तुम खड़ी हो ना, वो बरेली के सबसे रसूखदार घर है। इस शहर में हमारे भाई की बड़ी इज्जत है, यहाँ हर कोई हमारे भाई को जानता। लेकिन
आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, वो दो कौड़ी के तुम्हारा जो आशिक है उसने हमारे भाई की इज्जत पर कीचड़ उछाला। उसे तुम्हारा यार बुलाया। तुम जानती हो ना यार का क्या मतलब होता है? छी 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 छी, ये सब कुछ कहने में हमें बड़ी शर्म आ रही है। और तुम तो पूरी दुनिया घूम कर आए हो ना, क्या इतनी सी बात तुम नहीं जानते कि रास्ते पर पड़े सारे पत्थरों की पूजा नहीं की जाती? अपनी रहमदिली दिखाकर इस लड़की को इस घर में रहने की तुमने इजाजत दी, लेकिन आज इस लड़की ने अपनी तंग दिली दिखा दी। तुम्हारी वजह से इस घर में बहुत तमाशा हो चुका है, अब और नहीं। चलो अभी के अभी तुम इस घर से बाहर निकलो, निकलो यहां से। दोबारा इस घर की तरफ पलट के भी मत देखना। दीदी क्या कर रही है? प्लीज रुक जाइए। हम तो रुक जाएंगे पर ये नहीं रुकेगी। तुम हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो माधव? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है आपको मेरी फिक्र है और आपकी नाराजगी पूरी तरह जायज है। देखिए जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी की गलती नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए दीदी। नहीं, जो होना था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना था वो हुआ है। जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम दिल के बहुत अच्छे हो। जैसे तुम इस दुनिया को देख रहे हो तुम्हें लगता है कि ये दुनिया भी बिल्कुल वैसी है जैसा तुमने सोचा है। ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है। ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है, चरित्रहीन है ये। अब तो इसका भेद भी खुल गया है। यह लड़की शादी के मंडप से भागी हुई लड़की है और इसका वो जो 2 टके का आशिक है ना, इसका पीछा करते करते वो यहां तक पहुंच गया है। अभी तुम्हें यही लगता है कि ये लड़की ईमानदार है ना? हम तो यही कह रहे हैं कि ये लड़की अपने आशिक से मिली हुई है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। कौन था वो आदमी और उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी ज़बान से हमारे भाई का नाम लेने की? माधव के बारे में उसको किसने बताया? बोलो। विलास मुंबई का एक गुंडा है और वो मेरे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इसलिए मैं अपने दादू के साथ वहां से भाग गई। सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मेरे दादू ने अपनी जान खो दी। आराधना देखो। वाह, शादीशुदा नहीं है। अगर उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर इस बच्चे का बाप कौन है? तुमने हमसे यही कहा था ना कि तुम इस शहर में इस बच्चे के बाप को ढूंढने आई हो। तो इसका क्या मतलब हम निकाले कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ हुई है? और अगर तुम शादीशुदा हो तो फिर तुम्हारे मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र कहाँ है? सुहागन की कोई भी निशानी नहीं है तुम्हारे पास। भाई हम तो यही कहेंगे कि इसका जो बच्चा है ना
वो नाजायज बच्चा है। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? हमारी फैमिली और बच्चे यहाँ मौजूद हैं। माधव, तुम हमें मजबूर कर रहे हो। याद है ना उस दिन जब हमारे बेटे से एक गलती हुई थी, तब सबके सामने तुमने कहा था कि हमारे बेटे ने इस परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। तब उस बात से हम सहमत थे, लेकिन आज इस लड़की की वजह से तुम पर उंगली उठी है। कल को किसी पर भी उठ सकती है। इस परिवार की मर्यादा है और उसके तहत हम इस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मैडम जी, अब मुझे चाहे जो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इस बच्चे को नाजायज मत बोलो। ये नाजायज नहीं है। साबित करो कि तुम शादीशुदा हो। ये सिंदूर अपने मांग में लगाओ। हर सुहागन इसे खुशी खुशी लगाती है, क्योंकि ये उसके पति से प्रेम की निशानी है। ये सिंदूर लगाओ और अपने शादीशुदा होने का प्रमाण दो। तुम्हारी शादी नहीं हुई है, झूठ तुम्हारा पकड़ा गया है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए अभी और इसी वक्त अपने इस बच्चे को लेकर निकलो यहाँ से। रुको, सबके सामने एक लड़की की इज्जत पे सवाल उठाया गया है। उस सवाल का जवाब भी तो होगा। मैं इसका सच जानना चाहता हूँ।